वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक ऑलमोस्ट हर एक को ये पता चल गया है कि वॉर 2 का जो टीजर आया था उसको हिंदी लैंग्वेज में काफी तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है, लेकिन जो तेलुगु लैंग्वेज है उसमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि भाई साहब मेकर्स ने, पब्लिक ने, सब ने भाई साहब एक्सपेक्ट किया था कि तेलुगु टीजर जो होगा वो फोड़ देगा, लेकिन वो फोड़ नहीं पाया। इवन के तेलुगु टीजर कुछ तो क्या छोटे रिकॉर्ड्स भी बीट नहीं कर पाया। लेकिन गाइस उसके बाद भी तेलुगु राइट्स की जो डील होने जा रही है वो अनबिलीवेबल है। मतलब कि ऐसा हिस्ट्री में किसी बॉलीवुड मूवी के साथ फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। और इतना नहीं, पैन इंडिया रिलीज होने पर भी गाइस देखा जा रहा है। पैन इंडिया यानी कि इससे पहले बॉलीवुड की मूवीज या वायर स्पाई यूनिवर्स की मूवीज आती हैं वो सिर्फ हिंदी, तमिल, तेलुगु में आती हैं। यहां पर नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है कि भाई साहब मलयालम और कन्नड़ा कैसे, क्यों, क्या हो रहा है, कितने में थिएट्रिकल राइट्स की डील हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, जितने भी भाई देख रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, यहां पर मैं गाइस अगर आपको बताता चलूं तो सबसे पहले अच्छी बात यह है कि वाईआरएफ जो है वो फाइनली सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे इंडिया में जो हिंदी रिलीज है सिर्फ उसको करेगा। यानी कि जो हिंदी रिलीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाईआरएफ लेगा, बाकी लैंग्वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन वाईआरएफ नहीं लेने वाला। सो रिपोर्ट क्या है, आराम से सुनो, आपको गाइस बहुत मजा आने वाला है। यानी कि रिपोर्ट्स इतनी पॉजिटिव है ना कि सुन के बहुत अच्छा लगा मेरा भाई। यहां पे मैं आपको गाइस डिटेल से बताता हूं कि एक्चुअली में गाइस जो मेकर्स हैं वो अभी करने क्या वाले हैं। सो यहां पर आप सुनते जाओ। YRF has got a NRA, नॉन रिफंडेबल एडवांस। ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कर रहे हैं। मतलब क्या है, अगर भाई साहब नॉन रिफंडेबल एडवांस की डील होती है मेकर्स की डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, तो जितने में राइट सोल्ड आउट हुए, चाहे वो 100 करोड़ में हुए, चाहे वो 80 करोड़ में, जितने के भी हुए, इसका मतलब ये होगा कि अगर तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु स्टेट के अंदर भाई साहब, मतलब कि एपी तेलंगाना के अंदर तेलुगु लैंग्वेज में भाई वॉर 200 करोड़ नहीं कर पाती, तो भाई साहब मतलब फ्लॉप होगी एक टाइप की, नहीं कर पाएगी। तो फिर जो गाइस पेमेंट बच जाएगी वो मेकर्स जो हैं यानी कि वाईआरएफ उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं देगा। देखो सुनो, ये चीज होती है, कुछ भाई साहब ऐसी होती हैं डील्स जो होती हैं जो उनमें रिफंड करना पड़ता है। मतलब कि अगर 100 करोड़ की डील हुई है और मूवी ने कमाए 50 करोड़, तो जो बाकी 50 करोड़ होंगे वो मेकर्स ने भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस करने पड़ेंगे। बट यहां पर डील हो रही है नॉन रिफंडेबल। मतलब कि अगर मूवी 50 करोड़ करती है तो जो 50 करोड़ बचेगा भाई कोई टेंशन नहीं है, यानी कि वो मेकर्स ने जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो भी होंगे उनको नहीं देने। अब देखो, अगर ऐसी डील हो रही है ना, या एक और बात, ऐसी डील तब होती है जब भाई साहब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या तो उन्होंने मूवी देखी हो, या उनको भाई साहब बताया क्या हो, या उनको बिलीव हो कि मूवी बहुत तगड़ी है। ऐसी भाई साहब डील्स तब होती है, नहीं तो नहीं होती। तो यहां पर अगर ऐसा होने जा रहा तो भाई साहब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हो चुका हूं कि भाई साहब कुछ तो स्पेशल है मूवी में, जो कि अभी गाइस हमें नहीं पता। तो गाइस देखना इंपॉर्टेंट होगा। खैर आते हैं आगे। सो मैंने आपको बताया वाईआरएफ हैज गॉट नॉन रिफंडेड एडवांस एनआरए आका MG offers from distributors like Maitri Movie Makers, Sri Venkateshwara Creations, Sitara Entertainment and Asian Cinema among other independent buyers. The bid for War 2 is in the range of 90 to 110 crore, making it a film in demand. मतलब कि मैत्री मूवी मेकर्स, इनके जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सब पड़े हुए हैं कि वॉर 2 की भाई सब तेलुगु डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स जो हैं, हमें थिएट्रिकल राइट्स जो हैं वो हमें मिल जाएं। और जो डिमांड रखी जा रही है मेकर्स की तरफ से वो है भाई साहब 90 to 110, यानी कि मोटा मोटा 100 करोड़ ही। अब सुनो, YRF is currently evaluating multiple aggressive non-refundable advance bids and leading फ्रॉम द फ्रंट एट द मोमेंट, यानी कि अभी जो नंबर 1 पर कंसिडर हो रही है वो है एशियन सिनेमा, हु हैज मेड अ स्ट्रैगलिंग ऑफर टू 100 करोड़ फॉर तेलुगु स्टेट
फॉर द हिंदी एंड तेलुगु डब्ड वर्जन। अब सुनो, जो एशियन सिनेमा है वो कहता है कि हम आपको 100 करोड़ देंगे तेलुगु स्टेट के लिए, लेकिन तेलुगु स्टेट के अंदर भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज की तो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, लेकिन साथ ही हिंदी लैंग्वेज की भी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। आप सबको मैंने स्टार्ट में बताया कि YRF पूरे की पूरे इंडिया में हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन खुद संभालता है। तो नंबर 1 पर भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन सिनेमा को रखा गया है। अगर वो 100 करोड़ मतलब वो 100 करोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं तेलुगु स्टेट में वो भाई साहब हिंदी में प्लस भाई साहब तेलुगु दोनों लैंग्वेज में भाई साहब वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब फर्दर भाई साहब जो सितारा एंटरटेनमेंट है वो कहते हैं Star Entertainment is not far off with a bid in the range of 80 crore. These bid are the highest of all time for a dubbed film in Telugu, surpassing the all-time record of KGF 2, which earned a share of 80 crore in Telugu state. मतलब यह है कि जो सितारा एंटरटेनमेंट है उन्होंने बोला है कि हम 80 करोड़ देंगे और हमें तेलुगु में सिर्फ भाई साहब तेलुगु स्टेट में सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज करवानी है, कोई हिंदी का नहीं, हिंदी का आप संभालो। तो अगर ये डील हो जाती है तो भाई साहब ये KGF 2 की भी रिकॉर्ड को बीट करी है। मतलब कि कोई भी डब्ड मूवी जैसे KGF 2 भी भाई साहब डब्ड होकर आई थी तेलुगु में, वॉर 2 भी एक टाइप की डब्ड होकर जाएगी तेलुगु में। तो जो डब होकर तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होती है तेलुगु में, उसमें भाई साहब वॉर 2 सारे रिकॉर्ड्स बीट करने वाली है। दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, ये बहुत ह्यूज है भाई, थोड़ा सा भी नहीं। फर्दर सुनो, इतना नहीं, मैं अगर आपको बताऊं, द डिमांड फॉर वॉर 2 इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू तेलुगु स्टेट, एज इंडस्ट्री हैवी वेट लाइक KVN Production and Ombale Films are expressing strong interest to release the film in Karnataka. The film is जो बस है इस फिल्म का, यानी कि इन सिंपल वर्ड जो NTR की फैन फॉलोइंग है वो कर्नाटका में भी अच्छी है। तो वहां के ओम्बले फिल्म्स KVN प्रोडक्शन इस फिल्म को भाई साहब वहां पर रिलीज करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो गाइस अगर ऐसा होता है तो कमाल होगा। बट यहां पर आप जस्ट सोचो, एक बात सोचो कि वॉर 2 का तेलुगु टीजर इतना मतलब कि रेस्पॉन्स लेने में इतना लेवल का नहीं गया यार। अगर रेस्पॉन्स लेने में इतना लेवल का नहीं गया तो ये हाल है। अगर चला जाता तो मैं कहता हूं ये राइट्स क्या पता 150 करोड़ हो जाते, क्योंकि नो डाउट अबाउट इट NTR थोड़े बहुत ट्रोल हुए हैं। ये मैंने बात अपनी कल भी वीडियो में बोली थी कि कोई इशू नहीं है, अभी ट्रेलर में देखना, मूवी में देखना। मूवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई साहब NTR का, बहुत, यानी कि आप इन सिंपल वर्ड्स NTR का रोल तो विलेन का है ना, लेकिन इससे पहले आपने जो YRF स्पाई यूनिवर्स में विलेन देखे हैं NTR उन सबसे ऊपर है। अब कैसे क्यों वो तो मूवी में पता चलेगा, बट यहां पर अगर टीजर के बाद भाई साहब ये रेस्पॉन्स है तो जस्ट इमेजिन कि अगर ट्रेलर क्रेजी लेवल का निकल आया, मैं बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को बीट होता देख रहा हूं मेरा भाई। यहां पर देखो ना, अगर टीजर का तेलुगु जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो वॉर 2 का तेलुगु टीजर वो प्रभास की नेक्स्ट फिल्म डी राजा साहब का जो मोशन पोस्टर उसका भी रिकॉर्ड बीट नहीं कर पाया था। मोशन पोस्टर का मेरा भाई, उसके व्यूज एंड लाइक ज्यादा थे यार। कनप्पा के टीजर की व्यूज का रिकॉर्ड नहीं बीट कर पाया, लाइक्स का भी यार। जस्ट इमेजिन ना कि बहुत लो था, उसके बाद ये डील्स है। अगर ये मैं कहता हूं कि जो तेलुगु लैंग्वेज है उसका टीजर भी बवाल कर देता यार भाई, बहुत बड़ा तूफान आना था। मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया फट जाता एक दफा, ऐसी अभी हमें अपडेट्स मिलती है। बट कोई नहीं, एक दफा भाई साहब ट्रेलर आने दो। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।